हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ में इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के जो हमारा नया बैच प्रारंभ हो रहा है उसकी विशेषताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आपको इस बैच को क्यों ज्वाइन करना चाहिए या इस बैच में क्या ऐसी खास चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इस बैच को ज्वाइन करके अपनी एक अच्छी रैंक को सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। तो चलिए, इस बैच पर हम इस टॉपिक पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि ये बैच कब से शुरू हो रहा है इसके बारे में आपको मैं हल्की सी चर्चा कर दूं तो आप समझ लीजिएगा कि ये बैच आपके मंडे से यानी कि सोमवार को 29 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 29 जुलाई से दोपहर में 1 बजे 1 PM, ठीक है ना। और ये बैच स्टार्ट किस टॉपिक से हो रहा है? ये हो रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास इस टॉपिक से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो दूसरा बैच है और इसमें आप मध्यकाल से इतिहास की शुरुआत करेंगे और इसमें जो जो चीज मैं कराने जा रहा हूं, जो इसकी विशेषता है उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस बैच में आपको जो मिलेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है आपका क्लासेस, कक्षाएं। लगभग मान के चलिए तो आपके क्लासेस जो है 1 से लेकर के 4 बजे तक 4 PM तक डेली क्लासेस में होती है। 3 घंटे की लगभग क्लास आपकी रहती है पर डे। और ये क्लास जो होती है ये होती है मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 5 डे वीक ये क्लासेस होती हैं। अब कहोगे सर आपको इसकी ये विशेषता है क्या? ये तो भाई एक रेगुलर कहा जाए कि एक सिस्टम है। बिल्कुल एक रेगुलर क्लास का सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी जो विशेषता वो यही है कि हम केवल 5 डे वीक आपकी क्लास लेते हैं और बाकी जो 2 दिन हैं, 2 डेज हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपको देते हैं इसलिए जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना सकें, ठीक है ना। आप रिवीजन कर सकें, आप अपने आंसर लिख सकें, ठीक है ना। साथ के साथ आप अपने अन्य जरूरी जो कार्य हैं उनको भी कर सकें, क्योंकि आपकी जीएस की क्लास भी चल रही होती है। जीएस भी है, निबंध भी है, कंपलसरी पेपर भी है, सीसेट भी है। तो ऑप्शनल कहीं आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी ना पड़ जाए, इसलिए हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। दूसरी हमारी विशेषता है कि हम इस कोर्स को आपको लगभग मान के चलिए तो 500 घंटे की इसमें लगभग क्लास चलेगी। 6 महीने का आपका कोर्स है, 6 मंथ्स का। 6 महीने तक हम लगातार इसको कवर करेंगे, यानी कि अभी से लेकर के मैक्सिमम दिसंबर और जनवरी तक आप लोगों को इसको हम लोग कवर करा देंगे, यानी पूरा कंप्लीट बैच पूरा। यानी कि प्री के एग्जाम में अपीयर होने से पहले आप लोग इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। दूसरी एक चीज और समझ लीजिएगा इसमें कि अगर आप रियली में यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते तो प्री में अपीयर होने से पहले इसका प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो जानी चाहिए। तीसरी चीज है कि इसमें हम टेस्ट के लेवल पर हम 2 चीजें प्रोवाइड कराते हैं, ध्यान रखिएगा। एक टेस्ट तो आपका होता है डेली आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग यानी कि दैनिक उत्तर लेखन रहता है दैनिक स्तर पर, जो आपको पर डे एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में आपको देते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, चाहे आपका मॉडल क्वेश्चन हो, कोई भी हो, वो आपका रहता ही रहता है। साथ के साथ में आपकी एक इसमें टेस्ट सीरीज भी रहती है। टेस्ट सीरीज यानी कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाते हैं, पोर्शन खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। तो दोनों चीजें इसमें आपकी रहती हैं। इसका मकसद है आप लोगों के डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना, मार्क्स इंप्रूव करना, एक प्रॉपर तरीके से चेक करना। और इन दोनों को चेक करने की जो जिम्मेदारी है ये बाहर से किसी व्यक्ति को हम हायर नहीं करते, बल्कि मैं माई सेल्फ इसको मैं चेक करता हूं, यानी कि मैं खुद इसको चेक करता हूं।
जिससे कि मुझे अपने छात्रों की एक एक चीज, कमी, अच्छाई सब कुछ पता रहे कि कौन किस लेवल पर है और उसको कितनी जरूरत है। क्योंकि अल्टीमेट आपका जो गोल है आईएएस, मेरा गोल है आपको प्रॉपर आईएएस बनाना। यानी कि और वो प्रॉपर आईएएस तब बन सकते हैं जब आप 300 से ज्यादा नंबर ऑप्शनल में लेकर के आए, और वो दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आपके साथ में, एक चीज, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि हम आपको जो देते हैं, देखिए क्रक्स यानी कि मटेरियल तो हम देते ही देते हैं, मटेरियल मिलेगा आपका, हैंड रिटन मटेरियल भी मिलता है, हैंड रिटन भी मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल वो भी मिलेगा, साथ के साथ हैंड रिटन मटेरियल भी मिलेगा, जो मेरे अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, जो आपका सारी चीजें हैंड रिटन में आपको मिलेगा। एक तो मटेरियल मिलेगा, कोई अच्छा टॉपिक हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, जो भी है, साथ के साथ में मॉडल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मॉडल आंसर भी मिलेंगे, मॉडल आंसर। इन सब का मकसद है कि आपकी लेखन शैली सुधारना, आपको सही शब्दों का सही अर्थ बताना, सारी चीजें करना, इसको आप समझिएगा। तो ये 4 चीजें आपको ये पता चल गई कि जो आपको इस क्लास में प्रोवाइड होंगी। प्लस इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें मेरा जो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य वो है आपका 300 नंबर अंक दिलवाना, ठीक है ना, और साथ के साथ आपको जीएस में एक बड़ी सहायता करना, बड़ी सहायता करना, ठीक है ना। अब इसके लिए मैंने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी ये है कि जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो अपने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि आपके प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकाल, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास, ठीक है ना। इतने 4 टॉपिक में लेकर के चलते हैं, ये सामान्य तौर पर आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उसमें हम सारी चीजों को आसान तरीके से नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताता हूं, मेरी रणनीति क्या है। मेरी अगर रणनीति समझेंगे तो मैं बता देता हूं कि इसमें मैं क्या लेके चल रहा हूं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। नंबर 1, हम टॉपिक को इसमें हमने डिवाइड किया है प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें कोई शक नहीं है, और यह केवल उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास हमने अलग कर दिया, यानी दक्षिण भारत के पोर्शन को अलग कर दिया। दूसरा, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास यह भी हमने अलग कर दिया। उसके बाद हमने दक्षिण भारत का इतिहास एक नया टॉपिक बनाया, जिससे कि हम ये समझ सकें कि दक्षिण भारत में इतिहास में कैसे कैसे विकास हुआ। उत्तर भारत का तो समझ जाते हैं, कुछ टॉपिक प्राचीन भारत में आते हैं, कुछ टॉपिक मध्यकाल में आते हैं, लेकिन उनमें आपस में लिंक समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि बीच बीच में टॉपिक आते हैं। जैसे महापाषाण काल, पाषाण काल के समय में आएगा, संगम काल मौर्य काल के समय में पढ़ते हैं हम उसको, ठीक है ना, पल्लव काल गुप्त काल के समय में पढ़ते हैं, ठीक है, सातवाहन काल मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं, चोल चालुक्य राष्ट्रकूट वो बाद में पढ़ते हैं, विजयनगर अलग पढ़ते हैं। तो उनमें आपस में बीच बीच में घुसते रहते हैं, बीच बीच में लिंक समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने अपनी मेहनत बढ़ाई और आपको एक सही सीक्वेंस, एक सही व्यवस्था के अनुसार सारी चीजें मिल सके, इसके लिए मैंने ये बनाया दक्षिण भारत का इतिहास अलग। और इसके अलावा आपका एक चीज मैंने और की है, वो है आपका कला संस्कृति, कला संस्कृति, यानी कला संस्कृति का एक अलग टॉपिक, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा का पूरा एक कला संस्कृति। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आपका जब हम इसमें पढ़ते हैं तो अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से चीजें आती हैं, तो उन कला संस्कृति के विकास को हम नहीं समझ पाते। भाई सिंधु घाटी सभ्यता की कला संस्कृति अलग है, वैदिक काल की अलग है, मौर्य काल की अलग है, और अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे तो कभी लिंक समझ में नहीं आ पाता। लेकिन अब यहां पर पढ़ेंगे तो हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, पाषाण काल से उठाना शुरू करेंगे और आधुनिक काल तक कला संस्कृति के सभी रूपों को एक साथ कवर करेंगे कि कब कब उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ। इससे हमें 2 फायदे मिलेंगे, एक तो कला संस्कृति का विकास क्रम क्लियर हो जाएगा, और दूसरा हमें जीएस में इसी पैटर्न पर पढ़ना होता है, तो जीएस में भी इससे हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी।
तो हमें जीएस के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्शन कला संस्कृति का ही आता है, मॉडर्न इंडिया का आता है। उसके बाद 4 के बाद में 5वां जो टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, वो एज इट इज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्व इतिहास ये भी एज इट इज है, वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो टोटल मिलाकर के हम 6 पोर्शन में इसको डिवाइड करते हैं। ये मेरी अपनी स्टडी है, जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले, मेरी मेहनत बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने आराम कर लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरी रणनीति यह है जिसमें आप लोगों को मैं 300 से ज्यादा नंबर आसानी से इसमें दिलवाऊं और जीएस में बहुत बड़े हेल्प करूं उसमें। और इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो पढ़ाने का कंसेप्ट है, वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप समझेंगे तो वो कंसेप्ट ये है कि मेरी पूरी स्ट्रेटजी यानी कि पूरी जो रणनीति है पढ़ाने की, वो 2 चीजों पर बेस्ड है। एक है आपकी फॉर्मेटिंग बेस्ड पर, फॉर्मेटिंग यानी कि सिनॉप्सिस बनाना, यानी कि उसके फुटनोट्स बनाना, और वो भी कैसे, डायग्राम बना करके या चार्ट बना करके, ठीक है ना, या उसके की नोट्स बना करके, इस तरीके से, ना कि डिटेल में कहानी की तरह। मैं उस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूं जिस तरीके से यूपीएससी में नंबर आते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी सारी बात कह जाए। दूसरी विशेषता इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने बिल्कुल सरल और सहज तरीके से इसको पढ़ाने का कंसेप्ट रखा है, बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्म में। और दूसरी, इतिहास की अपनी खुद की विशेषता है कि इतिहास की अपनी कोई शब्दावली नहीं है, अपना कोई शब्दकोश नहीं है। इतिहास का केवल कंसेप्ट है, यानी कि पूरा का पूरा क्रमवार तरीके से, सरल तरीके से उसको पढ़ लेना, बिल्कुल फॉर्मेटिंग के तौर पर, जिससे कि आपको आसानी से चीजें दिमाग में सेट हो जाए। और ये बात आप लोगों को बता सकते हैं जो ऑप्शनल की क्लास कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ रियली में ऐसा है। मैं वही तरीका बता सकता हूं जो तरीके से मैंने नंबर गेन किए हैं, और मेरा एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये बात आप मेरे बैकग्राउंड से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो 2 चीजें हो गई। इसके अलावा जो तीसरी है वो है आपको कि कुछ और नहीं पढ़ना, यानी कि सोर्सेस, स्रोत, यानी कि स्रोत आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बस। दूसरा पढ़ना है मेरा अपना नोट्स पढ़ना है, नोट्स। और इसके अलावा कोई बुक, बोले कोई बुक, बोले कोई बुक नहीं, नो बुक। मैं अपना खुद का इतना नोट्स दे रहा हूं, इतने डायमेंशन में पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड सिलेबस में सारी चीजों को कवर कर जाइए। क्यों ही पढ़ना है, वो काम मेरा है यार, तुम्हें केवल प्रैक्टिस करानी है। अगर कपिल, सोचिएगा अभी विराट कोहली हुए, सूर्य कुमार यादव हुए, या क्रिकेट में कोई भी हुआ, हमारे शर्मा जी हैं, इन्हें कह दिया जाए कि तुम्हें खुद ही रणनीति बना लो, खुद ही प्रैक्टिस कर लो, तुम ही सामने वाली टीम अपोनेंट को प्रॉपर तरीके से चेक कर लो, ठीक है ना, खुद ही जाके खेल लो। मैं तो तुम्हें बॉल प्रोवाइड कराऊंगा, केवल मैं तुम्हें केवल बैट प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हें लाने ले जाने की केवल सुविधा दूंगा, बस मैं तुम्हें स्टेडियम दे दूंगा, बाकी तुम जानो। नहीं ना, या खड़े खड़े लेक्चर दे दूंगा, उससे हो जाना है? नहीं। मेरा काम है एज अ कोच, एज अ गाइड, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए मोटिवेट करना, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए रणनीति बनाना, उस पर इंप्लीमेंट करना। तो जो पढ़ना पड़ेगा मैं पढ़ूंगा, आपको लिमिटेड लेवल पर मैक्सिमम आउटपुट आपको देना है, और उसके लिए आपको तैयार करना है। इट्स माई स्ट्रेटजी। सब कुछ लिखा करके आपको रट्टा मार देना, उससे एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले, उससे कुछ नहीं आने वाला। इसलिए मैं बुक्स वगैरह की बात नहीं करता, बोले वह काम मैं कर लूंगा। आपको मैं नोट्स दे रहा हूं, एनसीईआरटी दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, ये सब कुछ मैं दे रहा हूं इसी पर्पज से कि आप लोग प्रॉपर तरीके से उसको यूटिलाइज करें, याद कर सकें, लिख सकें, प्रैक्टिस कर सकें, और जितने भी डायमेंशन बन सकते कम से कम सिलेबस में मैक्सिमम आउटपुट आपको देना। ये मेरी रणनीति है, ठीक है ना। इस रणनीति के साथ अगर आप चलेंगे तो डेफिनेट आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और नंबर लेकर के आएंगे बम करके, यानी कि 60% से ज्यादा। ये मेरा एश्योरेंस है। कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, थोड़ी सी मेहनत करिए,
सरल तरीके से, आसान तरीके से इसको पढ़िए। और वैसे भी देखिए जीएस में मैं बार बार कहता हूं, जीएस का सिलेबस आपके ऑप्शनल से कहीं ज्यादा है। ऑप्शनल में आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ने, ऑप्शनल में बहुत छोटे छोटे टॉपिक नहीं पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनते जो वहां पढ़ने पड़ते हैं जीएस में। ऑप्शनल में करंट से रिलेट नहीं करना है, वहां करंट रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, यहां नहीं बनते। हिस्ट्री में भी करंट रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की प्रासंगिकता, गांधी के विचारों का मूल्यांकन वर्तमान संदर्भ में कीजिए। टैगोर ने शिक्षा के संदर्भ में क्या नए विचार प्रस्तुत किए जिनको आज हमें अपनी शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए, ठीक है ना, उसी तरीके से। लेकिन यहां जीएस में ऐसा नहीं, ऑप्शनल में ऐसा नहीं होता। सिंपल सा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो है सो है, ज्यादा कुछ करना नहीं है और नंबर खींच के आएंगे, ये गारंटी है। और उसके लिए आपको देखिए, इस क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 50,000, 60,000, 70,000 रुपए फीस नहीं देनी है। क्लास में आपको जो मिलेगा, क्लास में जो लिख रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है, ये इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, सेम टू सेम, यही इसी कलर में, इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में, यानी पूरी की पूरी पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। अगर बाई चांस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास वो है, ठीक है ना। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, ये मिल गया तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। क्लास में हैंड टू हैंड नोट्स बनवा देता हूं मैं, यानी कि आप क्लास में साथ के साथ लिख सकते हैं, ये मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको क्लास में मिल जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नथिंग बस। और उसके लिए आपको 50,000, 60,000, 70,000 रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए फीस है सिर्फ और सिर्फ, जो कि अभी तक आपकी चल रही थी उससे भी कम है, और वो है आपकी इतिहास वैकल्पिक विषय 2025 प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच इन द सेंस कि ये बैच अगर जीएस के साथ कंबाइंड करके लेते हैं तो इसकी फीस भी आपको 2025 प्री क्वालिफाई करने पर रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना। और इसमें आप एमके लाइव कोड इस्तेमाल करने पर इस समय आपकी फीस लगेगी मात्र 13,499 रुपए, वो भी आपके 31 तारीख तक, क्योंकि इसमें 31 तारीख तक ही एडमिशन हो सकते हैं और ऑफर भी 31 तारीख तक है। अगर आप चाहते हैं रियली में मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना, 300 से ज्यादा नंबर लाना और जीएस में इसके माध्यम से मार्क्स इंप्रूव करना, तो इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाना। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि जीएस और पीटीआई दोनों को, मतलब जीएस के साथ में इसको कंबाइंड करके बैच ज्वाइन करते हैं तो मैं आपकी पूरी फीस रिफंड कराऊं। और मैं चाहूंगा कि मैं आप लोग का मेंटर बनूं, गाइड बनूं, और आप लोग मेरे साथ रह करके अपना प्री भी क्वालिफाई करें, मेंस भी क्वालिफाई करें, फाइनल सिलेक्शन लें। और मैंने इसी वजह से अपना यूपीपीसीएस 2009 का सिलेक्शन के बाद मैंने ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और वो आप लोग करके दिखाएंगे। 2009 सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं मैं, 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया, हिस्ट्री गोल्ड मेडलिस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आप समझिएगा, डेली क्लास चलती है, मेरे साथ जुड़िए और इसका फायदा उठाइए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लक्ष्य, प्रॉपर आईएएस। वो तभी पॉसिबल है जब आपको ऑप्शनल में 300 नंबर आएंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप प्री में अपीयर होने से पहले इसकी तैयारी कंप्लीट कर लें, और वो मैं आपको करवा करके रहूंगा, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, 13,499 रुपए में पूरा कंप्लीट कोर्स, पूरी सारी चीजें, जिसमें आप मेरे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आप लोग सिलेक्शन नहीं ले लेते। और इसको लेकर के आप लोग कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा, एमके लाइव। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, ये मेल आईडी है, और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है जिस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी चीज है, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों में से कोई भी। और ये रहा मेरा टेलीग्राम बारकोड, तो इसको आप लोग जल्दी से चेक कर लीजिए। और ध्यान रखिए, एमके लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा, चाहे वो जीएस का बैच हो और चाहे ये बैच हो, कोई भी हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।